आपका ये बिलीफ इतना स्ट्रांग था तो संदीप माहेश्वरी बीच में आना ही नहीं चाहिए था ना। एक्चुअली डिजिटल विद्या पे कोर्स तो ज्वाइन किया मैं। ओके। और मैं ह्यूज फॉलोवर किसका, संदीप माहेश्वरी का ह्यूज फॉलोवर मैं। ओके। तो उनके बाद डिजिटल मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक सजेस्ट करने के बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट का बुक पढ़ रहा हूँ मैं। बट मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना मत इम्प्लीमेंट। आप बोलते हैं कि जॉब ज्वाइन करो, बल्कि मैं सुनता हूँ आपका कंटेंट भी मैं सुनता हूँ रेगुलर में। बोलते हैं कि सीखने से कुछ भी नहीं आता, इम्प्लीमेंट करके देखो जब भी आता। ये तो आप संदीप माहेश्वरी को सुन रहे हो तो वो भी यही कहते हैं ना, लाइक ही ऑल्सो कीप्स ऑन सेइंग, सी एवरीबडी वुड बी, एवरीबडी, आई वुड से एनीबडी हु इज सक्सेसफुल विल ऑलवेज टेल यू टू टेक एक्शन। सो टेकिंग एक्शन के शब्द अलग अलग हो गए हैं, टेक एक्शन, इम्प्लीमेंट, अप्लाई, यू नो, एग्जीक्यूशन। आई कांट कमिट, मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ। कमिट कमिट नहीं कर सकता हूँ। Commit, you mean to say commitment, right? जी हाँ। Commitment to what? I mean, एक काम करने के लिए कंटिन्यूस वर्क, चाहे डिजिटल 3 months का कोर्स है ना वो डिजिटल मार्केटिंग का, तकरीबन मेरा 1 year हुआ है। हाँ हाँ। Still I can't complete it. So see, the problem is not about commitment. The problem is you are trying to and see, what's your age? 22. 22. So are you doing anything else other than this course? Like job or something? Only Sundays जाता हूँ मैं। So are you currently doing job or you working somewhere? Free नहीं, कुछ भी नहीं। Free. So आप घर पे ही होते हो? जी हाँ, घर पे। और so क्या करते हो पूरा दिन, क्या करते हो 24 घंटे में? You tell me. Let's talk about that. 24 घंटे मुस्लिम हूँ मैं, तो नमाज जाता हूँ। कब जाते हो आप? सुबह कब उठते हो आप? सुबह 5 o'clock को जाता हूँ। ओके। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुआ तो आई मीन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, मैं ये समझता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी रहने से मेरे करियर को हेल्प होता है शायद, बल्कि स्पिरिचुअली रहने की कोशिश करता हूँ। So okay, fine. Let's jot a couple of points over here. So you are right now thinking that just by being spiritual or doing stuff which is spiritual, you are able to focus on your career, or maybe you think that your career would be good. Okay. So how long have you been doing this thing? Spiritual. बचपन से। But जब से आपको like when you get mature, that happens in a good way. Alright, that happens that, see, आपको ये thought process कब आना शुरू हुआ कि if I do spiritual, if I stick to my spiritual routine, if I stick to my namaz every single day 5 o'clock in the morning, then only my career would be good enough and all those things. ये विचार आपको कब से दिमाग में है? ये मीटिंग्स के 5-6 years। 5-6 years. ठीक है? Now Abdul, just understand this. 5-6 years, okay, fine. Before I jump into that, give me one more answer. How long have you been listening to Sandeep Maheshwari? Because you are saying that Sandeep Maheshwari, आप उनको बहुत चाहते हो, you are following him a lot. Okay, so how long have you been following him? 1.5 years से 1.5 years बता सकते हैं। 1.5 years. Okay, fine. Cool enough. So now check this out. 1.5 years से आप, right now your current age is 22. So if I go back 1.5 years over here, it would be close to 19.5 to 20. ठीक है? इसको 2 साल पकड़ लेता हूं मैं approximately. So ये 20 साल के थे तब का है. Then if I go back, because you are doing this spiritual thing, नमाज जो है ये वो, and उसका वजह से आप सोच रहे हो कि करियर अच्छा बनेगा ये वो आप 5 से 6 साल से सोच रहे हो, इसको मैं 5 साल पकड़ता हूं. सो इफ आई गो बैक 25 years फ्रॉम 22, दिस इज 17 years, 17 to 18 years. ठीक है? सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. Why you are unsuccessful in digital marketing by going to a course of digital vidya at the age of 22, ये यहाँ पर
अनसक्सेसफुल क्यों हो, इसका रीजन पास्ट में जाके देखते हैं. When you were 17 to 18 and you are doing your spiritual namaz thing since bachpan, your childhood, 17-18 years you thought that spiritual करने से career बनेगा ये वो, and then once again you started consuming संदीप माहेश्वरी. So अगर आपका ये belief इतना strong था तो संदीप माहेश्वरी बीच में आना ही नहीं चाहिए था ना. And I am sure if you have started consuming Sandeep Maheshwari, that's just because maybe you are trying to still figure out कि आपसे क्यों नहीं हो रहा है. Am I correct? तो आपका पहला वाला बिलीफ गलत हो गया ना, कि अगर मैं स्पिरिचुअल रहूंगा तो मेरा करियर बनेगा. तो वो तो आप कर ही रहे थे ना, तो क्यों फिर संदीप माहेश्वरी को पकड़ना पड़ा, या क्यों डिजिटल प्रतीक का कॉल कंसल्टेशन लेना पड़ा. समझ रहे हो आप अब्दुल? दिस इज वेरी बेसिक थिंग विच आई एम टेलिंग यू. मैं कोई रॉकेट साइंस फिलोसॉफी नहीं पढ़ा रहा हूं यहां पर. मैं खाली आपकी जर्नी जो 5 साल की है, 5-6 साल की, वही यहां पर हमने व्हाइट बोर्ड पे छोटे छोटे अक्षरों में लिखी है और बता रहा हूं. गेटिंग द पॉइंट? सो द पॉइंट इन एनीथिंग विच यू आर डूइंग राइट नाउ एट द एज ऑफ 22, यू आर डूइंग अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट विच इज डिजिटल विद्या. ऑलराइट? And now because you are not getting successful results from digital vidya, what you might be subconsciously thinking, because of which you are right now talking to me, you are thinking that digital vidya का कोर्स शायद मुझे हेल्पफुल नहीं है, मैं खाली सीख रहा हूँ, अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो डिजिटल विद्या क्रैप है, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सारी बिगड़ी हुई है, पेड कोर्सेज में कुछ होता नहीं है. Am I correct? Yes or no? This is what is the case of not every, I would say most of the youngsters right now in India. You know why? There is only one reason to it. Because we have been like brought up in Indian culture, we have been brought up in this way that if you go to school, you will be successful. If you go to college and get a college degree or engineering or do masters, you will be a good doctor or good engineer or good things, blah, blah, blah. All right, you'll be able to make money, blah, blah, blah. You'll be successful. And then there are rules, bullshit rules, which Vishen Lakhiani of mindvalley.com says that bullshit rules are like you should be getting married at 25. You should be successful by 25. You should be saving money by 30. Because of which now, as you're growing older, you are thinking that मेरे को तो कुछ सक्सेस मिल ही नहीं रहा है यार, मेरा लाइफ का क्या होएगा. ऑलराइट, मैं घर पे ही बैठा रहता हूं. अभी तो मैंने आपके 24 घंटे की बात की नहीं है ना, ये तो खाली आपने सुबह का रूटीन बताया, उसके पहले ही मैंने आपको बता दिया ना कि कहां पर प्रॉब्लम है. द रूट कॉज इज दिस. द प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है ना आपका फेलियर का इज दिस, नॉट एनीथिंग एल्स, नॉट डिजिटल विद्या, नॉट संदीप महेश्वरी, नॉट योर स्पिरिचुअल थिंग. इट्स द लैक ऑफ एग्जीक्यूशन. आपने पहले स्पिरिचुअल जब शुरू किया बचपन से, तब आपको इतना मालूम नहीं होता है. हम छोटे होते हैं तो हम मम्मी पापा के साथ जाते हैं, वी कीप ऑन प्रेइंग टू गॉड इन द वे दैट, क्यों हमारे माँ बाप ने हमको बोला होता है. एंड दे आर नॉट रॉन्ग इन देयर वे, दे आर वेरी गुड एंड राइट इन देयर ओन वे, बिकॉज दे हैव बीन ब्रॉट अप इन दैट वे. राइट? सो व्हेन आवर पेरेंट्स टेल दैट हाँ यहाँ पर मत्था टेक या यहाँ पर नमाज पढ़, भगवान अल्लाह आपका अच्छा करेगा, ये वो, बट अल्लाह कुछ नहीं करने वाले जब तक आप कुछ नहीं करोगे. ठीक है? समझ रहे हो ना अब्दुल? बेसिक चीज है. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस स्पिरिचुअल एंड थिंकिंग दैट इफ आई डू दैट आई विल बी सक्सेसफुल इन माई करियर, then why are you not implementing that much in spiritual and then in your work? Because just by praying to God, nothing will happen, right? I don't remember when I had last visited a temple, but still I have a tattoo of our Mataji. Both extremes. Like I have a tattoo of God, but I don't go to a place where God is there. Does that mean that मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं? क्या आंसर है? कोई आंसर ही नहीं है ना इसका. मुझे मालूम है बस. आई डोंट वरी अबाउट पीपल. आई नो हाउ फेथफुल एंड हाउ like how spiritual I am. Because my work is when I'm helping you, I'm already doing some kind of meditation. So I'm already spiritual. I'm trying to help you right now.
करेक्ट? जी सो ये पार्ट है ना एग्जीक्यूट करने पे आएगा, नॉट जस्ट बाय सिटिंग एंड गोइंग टू अ टेम्पल या नमाज पढ़ने से, ठीक है? आप मेरे को बताओ अभी आपको क्या बोलना है, इसके बारे में क्या बोलोगे आप? एग्जीक्यूशन मैं समझा, मैं आप बोलना क्या चाह, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मैं अगर चाहो तो भी हार्डली 2 to 3 days, वो भी कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद शुरू करा तो भी हार्डली 1 day, उसके बाद वो स्पिरिट नहीं रहता। एग्जैक्टली, दैट्स वेयर द रेपिटेशन कम्स इनटू पिक्चर। सी, अब मैं आपको माइंड कैसे काम करता है ना उसके बारे में बात करता हूं। लेट्स सपोज assume this is your mind, all right? जी Assume this is your mind and your mind is always divided into conscious and subconscious. Now when you are just a newborn baby, जब आप छोटे होते हो, born होते हो, at that point in time this mind is wide open, ऐसा होता है, all right? This is theoretical knowledge, practical knowledge, science which सदियों से चला आ रहा है। ऑल नाइटिंगेल, नेपोलियन हिल, बॉब प्रॉक्टर, उसके बाद ये सब अभी जो है हमारे जैसे यंगस्टर्स हम ये बोलते हैं बिकॉज वी हैव स्टडीड देयर, जोसेफ मर्फी। तो ये सब सबकॉन्शियस माइंड का पूरा स्टडी है जिसको न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्राम में भी कहा जाता है, NLP। सो व्हेन इट इज वाइड ओपन, तो जब हम पैदा होते हैं, हाउ डू वी लर्न अवर मदर टंग? आपको उर्दू किसी ने सिखाया था क्या? नहीं। फिर भी आपको उर्दू आता होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूं गुजराती आता है, आपको आता है क्या? नहीं आता है ना। दैट्स इट। व्हाई? बिकॉज सिंस द बिगिनिंग आपके सराउंडिंग में ना जो भी लोग थे ना वो उर्दू वाले थे। सो व्हेन दे वर सेइंग उर्दू, आपके साथ बात कर रहे थे, आपको खिला रहे होंगे, आपको प्यार कर रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग उर्दू में बात कर रहे थे। सो व्हेन वी आर जस्ट अ न्यूबॉर्न बेबी एंड एज वी ग्रो अप, आवर सबकॉन्शियस माइंड which is wide open is taking everything. For our mind, every thought or every new thing is an idea. So all those new ideas were going into your mind, and those ideas, when they become repetition, so repetition of ideas, they become paradigm, they become habit, sorry. All right, so habit is what? Repetition of ideas. And when that habit is again and again happening, that habit is becoming now a paradigm. So यहां ऊपर लिखता हूं मैं, repetition of ideas से बनता है habit, habit से बनता है paradigm. So बचपन से लेके अब तक जो आपकी जिंदगी में हुआ है ना, वो इसी का कारण है। And because of which something is manifesting over here which is known as result in your life. So आपका अभी result क्या है? Your result right now in your life is failure. You are not able to commit. You are not able to stick to any program for maybe more than 3 or 5 days. That is happening because your paradigms over here in the subconscious mind are very negative about something. All right? So now you have to shift your paradigm. How you can do that? आपका ये paradigm है वो क्या है? Multitude of habit है, ideas. Exactly. Now multitude of habit जो है वो ideas है। So अभी आपका ये सब बंद हो गया है अभी। Now it is not a wide open. So आपको consciously अभी आप जो सोच रहे हो, हमारे साथ हम दोनों बात कर रहे हैं, हम consciously कर रहे हैं, लेकिन हम सो जाते हैं तभी भी हमारा शरीर तो काम कर रहा होता है। At that point in time subconscious mind is working. Or let's say when we are driving our car, जब हम नई सीखते हैं, we are very conscious. हमारा हाथ ऐसे जाता है गियर पे, पाँव ऐसे जाता है, we are consciously doing everything. But now when we are driving, we don't even know. Conscious में. Exactly. So right now as I'm talking to you, मैं ऐसे पेन खोल दे रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं like I'm subconsciously doing that. Right. Yes. So ये subconscious में जो है उसको अगर बदलना है ना, then you have to give some new idea. Let's call that idea as why. New ideas again and again, every single day. Repetition of ideas, repetition of new ideas, repetition of new ideas.
ताकि ये नया हैबिट बन जाए। न्यू आइडियाज कैसे आते हैं? न्यू आइडियाज इन द सेंस, इन लेमन टर्म्स, यानी आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टिक नहीं कर पा रहे हो, आप कमिट नहीं कर पा रहे हो। सो टू डू दैट यू हैव टू डू समथिंग कंसिस्टेंटली फॉर 30 days। ऑलराइट, यानी आप कुछ भी पॉजिटिव, आप मोटिवेशनल कुछ 3 दिन सुनते हो फिर करने लगते हो, इसलिए वो बंद हो जाता है। फिर आप मोटिवेशन को सुनना बंद कर देते हो, एग्जीक्यूट करना बंद कर देते हो। बट कोई भी एक की एक चीज, मैं गैरी वेनरचक का एक वीडियो है डेली व्यू, उसका ऑडियो डाउनलोड करके हर रोज सुबह वो चालू कर देता हूं 15 मिनट का। सेम वीडियो जिसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट कर लिया है। एंड देन आई कीप ऑन लिसनिंग टू हिज पॉडकास्ट। मेरे पास कुछ काम नहीं होगा, मैं उसका पॉडकास्ट सुनूंगा, सो दैट इवन इफ आई एम फ्री I won't let any other thought go into my mind. I will constantly feed, in my free time as well, I will constantly feed my head with what? With Gary Vaynerchuk's voice, या positive audios, या something. That's the reason why there is no place over here for negativity. मैं आराम से बैठूंगा, कुछ सोचूंगा, किसी के बारे में गॉसिप करूंगा तो कुछ नेगेटिव जाएगा ना। That's where the problem is for you. You are completely free right now and you are pondering कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, फलाना नहीं हो रहा है, डिमका नहीं हो रहा है। उससे अच्छा कुछ करो तो वो आइडियाज या थॉट प्रोसेस जाने का मौका ही नहीं मिलेगा उसको। You cannot become positive over the night because you are already negative. So you have to replace your negative thoughts, and you can only replace your negative thoughts by constantly putting up and feeding yourself with positive thoughts. सो अगर आपका नेगेटिव थॉट का पलड़ा इतना भारे है तो ये वजन को भारी करना पड़ेगा, तो धीरे धीरे होगा ना। बट वॉट यू आर डूइंग इज यू आर डूइंग इट फॉर 2-3 days, तो ये तो हिल भी नहीं रहा है। समझो, एकदम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। सो नाउ यू हैव टू कॉन्स्टेंटली फीड योर सेल्फ विद पॉजिटिव थिंग, पॉजिटिव एग्जीक्यूशंस ओवर हियर विदाउट वरिंग अबाउट द मैनिफेस्टेशन और द रिजल्ट्स। तब जाके यहां पर कुछ नया हैबिट बनेगा। सी, आई कैनॉट लिव विदाउट क्रिएटिंग कंटेंट। हाउ डिड दैट हैपन? क्या मैं बचपन मां के पेट से सीख के आया क्या? नहीं। ऑलराइट, आई वॉज इंटू इंजीनियरिंग, आई वॉज इंटू कॉल सेंटर्स, डिजिटल मार्केटिंग दूर दूर तक नहीं है। बट स्टिल आई एम डूइंग दिस। हाउ? Because I have inputted something constantly over these years of like past 8 to 9 years. Just imagine 8 to 9 years. Constantly feeding myself with something positive and something which I want to achieve in my life without worrying about कि कब होगा। आपका प्रॉब्लम क्या होता है मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स के साथ, या when I say youngsters it is not especially like people who are into 20s, people who are below 20 as well. उनका प्रॉब्लम यही है, they want it in 2 years. And I'm saying this not because Gary Vee is saying, I'm saying this because I was like one. I was the same guy. Alright? I also expected something over the night. मैं भी एक साल में मिलियनियर बनना चाहता था, ये वो. So I have done all those mistakes which I'm now telling you to not make. Alright? So please यहाँ पर constant नया आइडियाज डालना पड़ेगा. नया आइडियाज डालने के लिए और कुछ नहीं करना है आपको. हर रोज गैरी वी का पॉडकास्ट सुनो, हर रोज मेरा पॉडकास्ट सुनो, हर रोज संदीप महेश्वरी अगर आप उनको कनेक्ट करते हो तो उनका पॉडकास्ट सुनो. Keep on listening to somebody who is constantly feeding you positive thing every single day, all the time, whenever you are free. Okay. All right, and when you do that, after that execute. Rather than एक वीडियो देख के उसे इम्प्लीमेंट करना, वैसा नहीं सोचे जैसा कंटिन्यूस अपने दिमाग में पॉजिटिव कंटेंट डालने को। Exactly. अभी ये कॉल खत्म होगा, उसके बाद आपका क्या रूटीन है, आप क्या करने वाले हो मेरे को बताओ। वही मार्केटिंग मैनेजमेंट बुक कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे कंप्लीट करना है। मार्केटिंग बुक मैनेजमेंट का कितना आपने पढ़ा? तकरीबन 350 पेजेस। 350 पेजेस में से इंप्लीमेंट कितना किया? नेक्स्ट टू नील। ऑलराइट, सो 350 पेज है ना, उसको बुक को कंप्लीट करना जरूरी नहीं है। बुक को जितना पढ़ा है ना उसको इंप्लीमेंट किया क्या, वरना वो बुक कंप्लीट करने का भी कोई मतलब नहीं रहेगा। और आई टेल यू वन एग्जांपल। आई हैव दिस स्पाइरल बाइंडिंग, ऑलराइट? जी। सो इफ इवन आई कीप ऑन लर्निंग माई सेल्फ,
मैं ये लर्न कर रहा हूं, बट मैं हर रोज मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि मैं 1 महीने में खत्म कर डालूंगा, मैं शायद 1 साल लगाऊंगा, बट 2-2 3-3 पेज है ना, घिस घिस के उसको मैं अप्लाई कर रहा हूं, ताकि होगा क्या मालूम है, इवन इफ आई डोंट फिनिश ऑफ द बुक, मैं अगर इतना भी बुक को पढ़ रहा हूं ना, देन आई एम अप्लाइंग एवरीथिंग ओवर हियर. While what other people are doing, they are trying to finish the book and they are not even applying this much. That's where I'm winning. Alright, the problem is not, see, enough of learning yaar, enough of learning. 22 साल के हो गए हो आप, so you already have something in your head, a lot of things in your head which you can apply upon. The problem is execution, lack of execution, nothing else. सो कमिटमेंट तो दूर की बात है, राइट? ये दिमाग में याद रखना हमेशा, और कुछ नहीं. आपका रिजल्ट्स बदलना है ना, तो आपको पहले ये बदलना पड़ेगा यहां पर. वाई मेंटोर से, वाई संदीप माहेश्वरी, आपने संदीप माहेश्वरी को इतने टाइम से सुना होगा, वो मैंने कभी नहीं सुना उनको, बट आई नो व्हाट ही टॉक्स, राइट? सो आई नो कि आपने यही सुना होगा कि आप एग्जीक्यूट करते हो क्या, आपका रिलेशन खराब है तो रिलेशनशिप के बारे में क्या करते हो. बिकॉज सी, यू आर नॉट द वन फर्स्ट गाय हु इज टेलिंग मी दैट मैं संदीप माहेश्वरी को सुनता हूं लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है. एंड माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप संदीप माहेश्वरी को सुन रहे हो फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो, तो प्रॉब्लम संदीप माहेश्वरी के लर्निंग में नहीं है, प्रॉब्लम आपके एग्जीक्यूशन में. जी हाँ, वही है. आई नो दैट्स द प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो कंटिन्यूअस लेवल पे आइडियाज, आई मीन जो मैंने आपको तरीका बताया ना, अभी आप पॉजिटिविटी के लिए और कुछ नहीं, संदीप माहेश्वरी के साथ आप इतना कनेक्ट करते हो ना, तो उनके पॉडकास्ट है, ऑलरेडी है. कीप ऑन लिसनिंग हिज पॉडकास्ट. इफ यू गेट टायर्ड और मे बी इफ यू वांट टू लिसन समबडी एल्स, स्टार्ट लिसनिंग टू गैरी वेनरचक. इफ यू वांट टू लिसन टू मी, इवन आई हैव डेली पॉडकास्ट अपडेट्स. ठीक है, बस इतना सुनो, 25 लोगों को मत सुनने जाओ, 1 से 3 बहुत हो गए. और फिर ऐसा नहीं सोचने का कि मैं इनको सुन रहा हूं ये बाकी रह गए. अरे भाई, इनको सुन के इंप्लीमेंट तो करो, बाद में उनको पकड़ो. ठीक है ना? एग्जीक्यूशन के लिए जॉब करो. आप खुद का भी कर सकते हो, खुद की भी वेबसाइट बना सकते हो. आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है तो आपको वर्डप्रेस तो आता ही होगा. तो आपने सीखा क्या है डिजिटल विद्या के कोर्स में? डिजिटल विद्या, फेसबुक के एड्स के बारे में सीखा. तो आपने फेसबुक एड चलाया अभी तक? जी हाँ, फेसबुक एड्स चलाया अभी तक? चलाया, बट उसका रिजल्ट नहीं आया. कितने रुपए का चलाया आपने? 500 रुपए का? 200-300 रुपए. Like what are you talking about? Like 200-300 rupees, like we don't even call that as an ad. ठीक है, आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ एक्सपीरियंस. इसलिए बोल रहा हूं, डिजिटल विद्या का या संदीप माहेश्वरी का या डिजिटल प्रतीक का या गैरी वेनरचक का या किसी और मेंटर का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स में, वो अप्लाई नहीं करते. एक सिंपल सा लॉजिक है, स्कूल में जब 100 बच्चे पढ़ते होते, एक ही कोर्स पढ़ रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा के टाइम में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, फिर भी एक जन फेल होता ही है. क्यों? और एक ही टाइप की फीस भरी होती है. चलो कॉलेज में एनआरआई कोटा होता है, गवर्नमेंट कोटा होता है, स्कूल में तो नहीं होता है ना. स्कूल में तो हम भी 6 महीने की या 1 साल की फी भरते हैं, तो वहां तो पैसे का भी नहीं है, पैसे का भी कोई तफावत नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है. स्टिल दैट इज हैपनिंग. सो अगर आप अपने पास्ट में जाओगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज नॉट अबाउट, लाइक डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक प्लेन एंड सिंपल अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन ओनली. कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश या संस्कृत या मैथमेटिक्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट. इट्स जस्ट अ स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन. So unless and until you don't apply on the learnings which you get from digital marketing education, you won't become a good digital marketer. Just like you won't become a good engineer, just like you won't become a good doctor, just like you won't become a good student.